हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। और आज का ये जो हमारा वीडियो है ये है हमारी वीकली करंट अफेयर्स ऑफ 14 टू 20 मई 2023 के बारे में। आप लोग जानते हैं वीकली करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अभी तक हम लोग 13 मई के जितने भी करंट अफेयर्स थे वीकली बेसिस पे इनको कंप्लीट कर चुके हैं। और ये वाला जो वीडियो आपके लिए लाया गया है, इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं कहाँ से लेकर के कहाँ तक। तो ये होंगे आपके 14 मई से लेकर के 20 मई तक का जो भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। साथ के साथ में आप जो है बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोस रहेंगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे साथ हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट शुरुआत करते हैं इस बार के वीकली करंट अफेयर्स की। और इस बार की जो हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ये है प्रवीण सूद बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ओके, सो जैसे कि आप लोग जानते हैं सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका क्रिएशन हुआ था 1963 में, है ना। सीबीआई की जो स्थापना है ये 1963 में हुई है और वर्तमान समय में प्रवीण सूद जो है इसके नए डायरेक्टर बना दिए गए। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन है, प्रवीण सूद। ओके, सो अब मान लीजिए क्या होता है कि कई बार हम लोग इसको याद करने की कोशिश करते हैं और सीबीआई काफी समय से हाल फिलहाल में सुर्खियों में भी बना ही रहता है। तो आपको इनके नाम को याद करने के लिए जैसे यदि कुछ करना है तो आप एक छोटा सा इमेजिनेशन है या स्टोरी है जिसको अपने दिमाग में फिट करना चाहे तो कर सकते हैं कि आपने ये इमेजिन किया कि आपने किसी से लोन लिया था। ठीक है, जब लोन लेते हैं तो लोन पे क्या कटता है, इंटरेस्ट कटता है। इंटरेस्ट को हम कहते हैं सूद। ओके, तो क्या हुआ कि आपने किसी से लोन लिया था और लोन पे इंटरेस्ट कटता है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है जिससे आपने लोन लिया है वो जरूरत से ज्यादा सूद काट रहे हैं, है ना। तो ऐसे में आप किसके पास कंप्लेंट कर सकते हो, सीबीआई के पास कंप्लेंट करोगे। तो सीबीआई के जो प्रवीण सूद हैं वो आपकी क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आई नो दैट कि इस केस में आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा मतलब मैच नहीं करता है, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको एक छोटा सा हिंट चाहिए होता है। एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी और डी, और इसमें जो भी नाम है आपको सिर्फ उसका एक एसोसिएशन चाहिए जिससे कि आप सही चीज तक पहुंच सके। ठीक है, तो याद रहेंगे सीबीआई के नए अध्यक्ष सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं, प्रवीण सूद। चलिए अगली न्यूज पर बात करते हैं। एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 इज हेल्ड एट न्यू दिल्ली। ठीक है, सो हाल फिलहाल में अभी न्यू दिल्ली में एक जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें एशिया के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशंस हैं जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फिर चाहे वो बात हो मैनेजमेंट की, चाहे वो बात हो एक्सकवेशंस की, या फिर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एशिया में जितने भी इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं उन सभी ब्लॉक्स ने मिलकर के यहाँ पर क्या किया है, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। 2023 की ये जो हुई है ये न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, जैसे आपसे क्या पूछा जाता है जनरली आजकल, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो आपने अगर कोई भी कॉन्फ्रेंस को पढ़ा है तो उस कॉन्फ्रेंस का जो डेट है, जो इम्पोर्टेंस है, ये तो आता ही है, लेकिन आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। आजकल कई जगह पे जैसे जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, अगर आप पीईबी के एग्जाम्स देखें या आप एसएससी सीजीएल देखो, तो इन कॉन्फ्रेंसेस का जो एडिशन होता है ना, कि कौन से नंबर की ये कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये भी पूछने लगते हैं। ठीक है, तो नंबर्स आ जाते हैं। नंबर्स के अलावा आपके लिए कई बार क्या आ जाता है कि इससे पहले यानी कि जो प्रीवियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं कि हम इस बार वाली पढ़ करके जाते हैं, और कई बार अगर मान लीजिए कि अभी हम 2023 का रीड कर रहे हैं और 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, तो कई बार हमसे वो 22 के भी सेशंस और एडिशंस पूछ लेता है। तो ये आप थोड़ा सा इसको अपने माइंड में फिट करके रखेंगे कि हमको केवल और केवल क्या नहीं करना है, सिंगल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ना है, उससे जुड़ी हुई थोड़ी बहुत हिस्ट्री और थोड़ी बहुत अपकमिंग जो भी फ्यूचर में उसकी होने वाली चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है, इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए है क्योंकि इस बार इसको हेड किया था हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। ठीक है, इसका विषय क्या है, इसका जो आपका थीम है इस साल का ये था एंटरिंग इनटू अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर का मतलब यही है कि जहां पर हम क्या कर पाए, आने वाली जनरेशंस के लिए भी चीजों को बचा करके रखना चाहते हैं, वही क्या है, सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि स्थायी भविष्य में प्रवेश करने का प्रयास। ठीक, तो एशिया की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में। चलिए अगली बात करते हैं। द मीटिंग ऑफ द G7 कंट्रीज स्टार्टेड एट जापान। ओके, सो यहाँ पे आप देखें इसको कि G7 के बारे में आप सभी जानते हैं। इसमें यहाँ पे हमारी ड्यूटी ये बनती है कि जब हम G7 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर लें।
से फॉर एन एग्जाम्पल हमको ये पता होना चाहिए कि मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। इसके अलावा इंडिया अगर मेंबर है या नहीं, इंडिया अगर मेंबर है तो इंडिया ने कब से इसको ज्वाइन किया हुआ है, फाउंडिंग मेंबर्स में से एक तो नहीं है। इसके साथ साथ क्या अभी हाल फिलहाल में कभी भी इंडिया में इसका कोई एडिशन हुआ था या नहीं, ये कुछ एक दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस बार का G7 समिट कहाँ हुआ है, जापान में, ठीक है, G7 जापान में हुआ है इस बार का, और हमारी तरफ से रिप्रेजेंट किसने किया था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, ठीक है। 2003 में G7 कंट्रीज फर्स्ट इनवाइटेड इंडिया टू पार्टिसिपेट, तो हमको पहली बार कब बुलाया गया है, 2003 में हम फर्स्ट टाइम आए थे। उसके बाद उस समय कौन गया था, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फ्रांस में इसको पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो यहीं पे आपको मिल गया कि इंडिया जो है अपनी तरफ से फर्स्ट टाइम कब गया था, 2003 में। इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में किसने हमारे को रिप्रेजेंट किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका निधन हो चुका है और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। ओके, तो दीज थिंग्स हैज टू बी रिमेम्बर्ड। चलिए अगली न्यूज की तरफ पढ़ते हैं। अगली न्यूज जो है हमारी, रिसेंटली मध्य प्रदेश स्टार्टेड अ न्यू स्कीम सीखो और कमाओ, ठीक है। जो एमपी के अभी विद्यार्थी तैयारियां कर रहे होंगे, जैसे एमपी एक्सआई का एग्जाम आने वाला है, एमपी के अभी पीएबी के भी बहुत से एग्जाम्स लाइंड अप है, और आने वाले जुलाई में आपके एसएससी सीजीएल के भी एग्जाम्स होने वाले हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने क्या किया है, एक नई योजना सीखो और कमाओ की शुरुआत की हुई है। इस स्कीम में जो भी हमारे 12th पास के ट्रेनीज होंगे उनको स्टाइपेंड ऑफ 8,000 रुपीज दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप 12th पास हो आपको कितने मिलने वाले हैं, 8,000 रुपए। अगर आप ITI पास हो तो आपको मिलेंगे 8,500। अगर आपने किसी प्रकार का डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको मिलेंगे कितने, 9,000 रुपए। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको लगभग कितना मिल सकता है, 10,000 रुपीज यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करने पर ही आप इसके लिए क्या हो सकोगे, एलिजिबल हो सकोगे, और उसके बाद आप क्या कर पाओगे, इसमें रजिस्टर कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आता है सीखो और कमाई, देखो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, सीखो और कमाओ कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, तो स्टेट गवर्नमेंट कौन है, एमपी, ठीक। एमपी में अभी कब इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शंस इस बार लाइंड अप है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज आप देखेंगे 6 जनवरी 2024 के लगभग क्या होना है, इनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका टेन्यूर कंप्लीट होगा, और इसके बाद क्या होंगे, एमपी में इलेक्शंस होने हैं, ठीक है। सो ये जो स्कीम्स आपकी आ रही हैं ये आपको ये भी देखते चलना है, साथ के साथ ये भी देखेंगे कि इलेक्शंस कहाँ के लाइंड अप है। चले, तो ये समझ में आ गया होगा सीखो और कमाओ स्कीम, ठीक। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखें, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इज सिद्धारमैया। तो कर्नाटका के नए जो मुख्यमंत्री बन गए हैं वो कौन बन गए हैं, सिद्धारमैया। इसमें अगर हम आपसे बात करें तो इस बार जो है इलेक्शंस में क्या हुआ है, कांग्रेस हैज वॉन द इलेक्शंस इन द कर्नाटका, और यहाँ पे सॉरी आई थिंक देयर इज अ टाइपिंग एरर, इसको प्लीज छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए सॉरी फॉर दैट एरर, क्या है कि कर्नाटका में कांग्रेस ने चुनाव जीता है और डी शिव कुमार हैज बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका के मुख्यमंत्री बन गए हैं, और वर्तमान में कर्नाटका के जो आपके राज्यपाल हैं वो कौन चल रहे हैं, थावरचंद गहलोत चल रहे हैं, ठीक। सो डी शिव कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, एंड जो आपके राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हो गए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ऑपरेशन करुणा इज लॉन्च्ड इन इंडिया टू असिस्ट म्यांमार। तो म्यांमार की जो सहायता करने के लिए ऑपरेशन करुणा को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। साइक्लोन आया था अभी अभी एक, जिसका नाम क्या था, मोचा, आपने सुना होगा, मोचा नाम का जो साइक्लोन आया था, इसकी वजह से म्यांमार का बहुत ज्यादा जो पोर्शन है वो बहुत काफी हद तक क्या हो गया है, अफेक्टेड हो गया है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या किया है, ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जाएगा ऑपरेशन गंगा, आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। और भी इस टाइप के जो ऑपरेशन है आजकल वनडे एग्जाम्स में इनको पूछने लगे हैं, बिकॉज जब भी आजकल इंडियन गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक स्टेप ऑर्गेनाइज करती है तो वो क्या करने लगी है, उनको एक नया नाम देती है। जैसे इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे है, म्यांमार से, ठीक है। तो अगर याद नहीं रहता, देखिए बहुत सारे नाम ऐसे आएंगे जो आप याद नहीं कर पाएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे आप बोलते हैं ना म्यांमार, तो मन में क्या होनी चाहिए, करुणा, मन से क्या एसोसिएट कर लोगे, म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार में क्या है, मन, और वन में क्या होनी चाहिए, करुणा। तो ऑपरेशन करुणा इज रिलेटेड टू म्यांमार, ठीक है, याद रहेगा। चले अगला देखते हैं। अगला है द गोल्डन ईयर्स बुक रस्किन बॉन्ड इज अ बुक रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो अभी हाल फिलहाल में एक नई बुक आई है जिसका नाम है गोल्डन ईयर्स बुक, विच इज रिटन बाय whom, विच इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। देखिए अगर आप जैसे एसएससी की बात कर रहे हैं, अगर आप दे रहे हो सीजीएल, अगर आप दे रहे हैं सीएचएसएल, इवन तो अगर आप एमटीएस या फिर किसी भी व्यापम के
या किसी भी वन डे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी हो या कोई और एग्जाम हो, इनमें एक आध क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्ट्स में देखने पर ये पता चलता है कि अगर मान लीजिए 15 दिन की दो शिफ्ट भी है तो 15 दूनी 30 में से आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस बुक्स के आते ही हैं, ठीक है। और खास करके जो बुक्स न्यूली लॉन्च्ड होती हैं उनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जैसे कुछ राइटर्स हैं, स्पेसिफिकली अगर हम आपसे कहें रस्किन बॉन्ड, जैसे हमने आपसे बोला रस्किन बॉन्ड की बुक एक ऐसी, रस्किन बॉन्ड एक ऐसे राइटर हैं जिनकी बुक्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ओके। रस्किन बॉन्ड के बाद आप चेतन भगत के राइटर्स, चेतन भगत की जितनी भी बुक है वो पढ़ के जाइएगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारे कुछ जैसे बहुत फेमस लोग रहते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला आपने शशि थरूर का नाम सुना है, उनकी बुक्स हो गई। कोई मिनिस्टर है स्पेसिफिक, उनकी कोई बुक आ रही है, तो ये जो बुक्स हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड की अभी जो लेटेस्ट बुक आई है उसका नाम क्या है, द गोल्डन ईयर्स बुक, ओके। चले मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये देखें, ये काफी इंटरेस्टिंग है। मिजोरम में उड़ने वाली एक छिपकली गेको मिजोरमेंसिस की नई प्रजाति खोजी गई है, ओके। सो द प्रॉब्लम इज कि हमें क्या होता है, हमें छिपकली से काफी जैसे लोगों को देखने में मिलता है कि कई लोगों को छिपकली से बहुत डर लगता है, क्योंकि क्या होता है कि भाई वो पहले सिर्फ दीवार पर चिपकती थी। अब हमारे साथ नया इशू क्या आने वाला है कि मिजोरम में आपने एक ऐसी छिपकली को डिस्कवर किया है जो क्या कर सकती है, विच इज एबल टू फ्लाई। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि छिपकली उड़ती हुई फील होना, तो आपका जो फियर लेवल है, जिनको खास करके छिपकली से डर लगता है, उनको काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये आ रही है कि आपने देखा कहाँ है इसको, आपने देखा है इस चीज को मिजोरम में। अब इसका नाम क्या है, देखें इसके नाम में ही लिखा हुआ है गेको मिजोरमेंसिस। तो गेको मिजोरमेंसिस तो समझ में आ रहा है भाई कि मिजोरम से है, लेकिन अब याद कैसे करेंगे कि कौन है, नाम क्या है और छिपकली है, ये कैसे याद रहेगा, है ना। तो जो जैसे देखिए इस पे आपको दिख रहा होगा मिजोर, ठीक है। मिजोर में आप इसको एक शब्द राइमिंग करता हुआ बना सकते हो। जैसे आपने क्या याद कर लिया, आपने इसको थोड़ा सा भी अगर हिंट ले लिया कि कमजोर दिल वाले लोगों को क्या होता है, उड़ती हुई छिपकली देख के बहुत ज्यादा डर लगेगा, ठीक है। कमजोर दिल वाले लोगों को उड़ती हुई छिपकली देख के बहुत ज्यादा डर लगेगा, तो उससे आप कहीं ना कहीं इसको एम और जोर देख करके उससे रिलेट कर सकते हो, उड़ती हुई छिपकली, ठीक है। या फिर आप जिस भी तरीके से उसको एसोसिएट करना चाहें कर सकते हैं। नाम क्या है, गेको मिजोरमेंसिस, जो कि कहाँ खोजी गई है, मिजोरम में। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ब्रह्मोस मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द न्यू वॉरशिप INS मोरमुगाओ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन नेवी। देखें ब्रह्मोस नई बात नहीं है हमारे लिए, ब्रह्मोस का परीक्षण नया इवेंट नहीं है, लेकिन नया इवेंट क्या है, नया इवेंट है हमारा नया युद्धपोत INS मोरमुगाओ, ठीक है। तो इस बार का जो हमारा ब्रह्मोस लॉन्च है वो इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि वो ब्रह्मोस का लॉन्च है, ब्रह्मोस लॉन्च होती रहती है हमारे यहाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग उसके टेस्टिंग करते रहते हैं समय समय पे, काफी समय से कर रहे हैं, बिकॉज ब्रह्मोस इज एन ओल्डर फॉर्म ऑफ मिसाइल जो काफी समय से हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, अपग्रेडेशन के साथ चल रही है। जो न्यूली इंटरेस्टिंग थिंग है वो ये है कि हमने किस पर्टिकुलर INS पर इसको टेस्ट किया है, तो उसका नाम क्या है, मोरमुगाओ, ठीक है। तो INS मोरमुगाओ क्या है, हमारा एक वॉरशिप है। कई बार आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे पूछा जाएगा वॉरशिप है, मिसाइल्स, सबमरीन, आजकल सबमरीन से भी क्वेश्चन आने लगे हैं ना। अभी जब से हमने क्या किया है, वो जो के सीरीज की 4 हमारी पनडुब्बियां हैं, जैसे करंज बोला, कलवरी बोला, है ना, ये सब भी जब से लॉन्च हुई है तब से इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो गए हैं, क्योंकि हम ये सोचने लगते हैं कि करंज और कलवरी पनडुब्बी है या जहाज है, तो यहाँ पे भी गड़बड़ हम कर देते हैं, ठीक है। तो मोरमुगाओ है, और मोरमुगाओ क्या है, अपने आप में एक वॉरशिप है। तो वॉरशिप में क्या होता है भाई, वॉरशिप को याद कैसे रखोगे, तो वॉर में क्या होता है, वॉर में लगती है लोगों को मार, ठीक है, मार भगाते हैं ना हम, तो किसी को मार भगाना कब पॉसिबल है, जब हम वॉर लड़ते हैं। तो वॉर से आपको क्या याद रहा, मार भगाओ या फिर मोरमुगाओ। देखिए ये सिर्फ मैंने आपको बताया, ये कीवर्ड्स आपको या ये जो हिंट्स हैं आपको यूज करना है नहीं करना है, इट इज टोटली अप टू यू। इट्स जस्ट दैट कि एक छोटा एसोसिएशन आपका एक नंबर बचा ले जाएगा बस, ठीक है। और कई बार यही होता है कि एक नंबर से बहुत ज्यादा अफसोस हमें करने के मौके मिलते हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज है लिंडा याकिरेनो बिकेम द न्यू CEO ऑफ ट्विटर। सो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर, जो कि अभी हाल फिलहाल में अपनी क्या पेड ब्लू टिक शिप के चक्कर में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, उसने क्या किया है, अपने CEO को चेंज कर लिया है, यहाँ पे रिप्लेस हो गए हैं। और CEO कौन बन गई है ट्विटर की, लिंडा याकारिनो, ठीक है, लिंडा याकारिनो। तो इसको कैसे याद कर सकते हो, इसको आपको कैसे याद करना है, तो इसमें आपने क्या याद कर लिया कि कहीं भी बैठे हैं, जैसे मान लीजिए कार में भी बैठे हैं, तब भी आप क्या चला रहे हो, ट्विटर,
कार में भी बैठे हो तो आप क्या चला रहे हो, ट्विटर, तो कार, ट्विटर और याकरीना, ठीक है। या फिर इसको जैसे आप याद कर सकते हो, कई लोग होते हैं जिनको बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पसंद नहीं है ना, तो दे यूज्ड टू से यार क्या है तुम्हारा ये, यही सोशल मीडिया पे लगे रहते हो, तो इस टाइप से भी आपने क्या कर लिया, यार क्या है तुम्हारा, तो वो ट्विटर और ये सारी चीजें आप एसोसिएट कर सकते हो। इफ यू वांट टू टेक इट देन इट्स ऑल राइट, इफ यू डोंट देन प्लीज डोंट बॉदर योरसेल्फ। ओके, सो द न्यू सीईओ इज लिंडा याकरीनो। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। ड्यूरोफ्लेक्स अपॉइंटेड विराट कोहली एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो ड्यूरोफ्लेक्स ने अभी हाल ही फिलहाल में किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है, विराट कोहली को बना लिया है। जो लोग वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, ब्रांड एम्बेसडर्स के क्वेश्चंस अभी भी आते रहते हैं, ठीक है। चलें अगला देखते हैं। कामी रीता शेरपा became the first person to climb the Mount Everest for a record 27th time। देखिए ये वही हैं जिनके नाम पर 26 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने का रिकॉर्ड है, और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़कर 27वीं बार इसको क्या कर लिया है, क्लाइम कर लिया, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 27 बार चढ़ने वाले कौन बन गए हैं, कामी रीता शेरपा। ओके चलिए अगली न्यूज देखते हैं। द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अर्जुन राम मेघवाल। तो अब हमारे भारत के जो नए कानून मंत्री हैं वो कौन हो गए हैं, अर्जुन राम मेघवाल हो गए हैं, ठीक है। तो अर्जुन राम मेघवाल, तो इसको आप कैसे याद कर सकते, देखो लॉ है ना, तो जैसे आपने देखा अर्जुन, अर्जुन नाम से ही आपके दिमाग में क्या आता है, अर्जुन के नाम से आती है आपके दिमाग में गीता। तो गीता में क्या सिखाया गया है, गीता में आपको कानून सिखाया गया है, जीवन जीने के संबंध में ही, सही, ठीक है। तो आपने इसको कैसे याद कर लिया कि अर्जुन का संबंध गीता से, और गीता में क्या है, कानून। तो हमारे वर्तमान कानून मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। ओके चलिए अगली न्यूज देख लेते हैं। एन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डे ला लीजेंड डी से सम्मानित किया गया। ओके तो फ्रांस का जो हाईएस्ट ऑनर है उससे किसको सम्मानित किया गया है, एन चंद्रशेखरन को। तो देखिए अब इसको कैसे याद करना है, आपने बोला फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, और सर्वोच्च क्या होता है, सर्वोच्च होता है शिखर, ठीक है। तो शिखर से एसोसिएट कर सकते हैं आप शेखरन, एन चंद्रशेखरन। ओके क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो किसका, कौन से देश का है ये, फ्रांस का है, हाईएस्ट ऑनर है शेवेलियर डे ला लीजेंड डी। ओके चलो अगला देखते हैं। द कोस्टल रोड इन मुंबई इज नाउ नेम्ड एज द नेम ऑफ संभाजी महाराज। तो जो हमारे महाराष्ट्र में तटीय सड़क है मुंबई में, उसका नाम आप संभाजी महाराज के नाम पर रख दिया गया है। यहाँ से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ती हूँ आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन की बताइए कि महाराष्ट्र में हाल फिलहाल ही में किस नगर का नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आई नो आप में से बहुत से लोगों, सभी को इसका आंसर मालूम है, बट फिर भी इट्स जस्ट दैट कि अगर आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट जरूर कीजिएगा कि महाराष्ट्र के कौन से जिले का नाम बदल करके अब संभाजी नगर कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। एशिया की पहली सब सी लैब जो है पुणे में स्टैब्लिश की गई है। सब सी लैब यानी कि आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है सबमर्ज वाली लैब जो है ये कहाँ पर स्टैब्लिश की गई है, पुणे में। ओके सो ये एशिया की पहली सब सी लैब होगी जो कि अभी पुणे में स्टैब्लिश की गई है। अब इनकी जो भी रिसर्चेस होंगी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन निकल करके आएंगी, इसके बारे में हमें आगे के समय में पता लगता रहेगा, लेकिन जो एशिया की पहली सब सी लैब है वो कहाँ पर है, पुणे में। ओके चलो अगली न्यूज देखें। एल मुरुगन कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी तरफ से जो मंडल गया है उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, एल मुरुगन। ओके चलो असम में भारतीय सेना द्वारा अभ्यास जल राहत का आयोजन किया गया है। द एक्सरसाइज जल राहत हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन असम। तो इंडियन आर्मी ने असम में जो अभी एक्सरसाइज करी है उसका नाम क्या है, जल राहत, ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, राहत की किसी को भी क्या होती है, आस होती है, ठीक है। तो राहत किस चीज की, आस की। तो आस से क्या हो गया असम, और जल राहत से क्या हो गया आपका भारतीय सेना का युद्धाभ्यास। लीबिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं फती बशागा को, जो ये जो आपके नए प्रधानमंत्री थे फती बशागा, इनको क्या कर दिया है, संसद के सदस्यों ने निलंबित कर दिया है। ये काफी हाई प्रोफाइल न्यूज हो गई कि जो लीबिया के अभी हाल फिलहाल में न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको जो मेंबर्स हैं इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। एमपीज ने यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है किसको, प्राइम मिनिस्टर को, ठीक। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग न्यूज हो गई। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है फती
बाशघा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है कि काफी ज्यादा जो सीन है वो मतलब बोल सकते हो आप कि इनके एमपीज और इनके बीच में कुछ चीजें जो हैं शायद स्मूथ नहीं रही, जिसके कारण से क्या किया गया है, इनको सस्पेंड कर दिया गया। ओके, चले मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। भावेश गुप्ता बिकेम द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द पेटीएम। चलिए, तो पेटीएम को अब मिल गए हैं आपके नए सीईओ और इनका नाम क्या है, भावेश गुप्ता। ये चेयरमैन भी बन गए हैं और सीईओ भी बन गए हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब भी हम भावनाओं में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, पेटीएम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये करके आप इसको याद कर सकते हो। या क्या होता है कि जब हमको किसी के प्रति बहुत ज्यादा क्या आ रही है, भावना आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको पेटीएम के थ्रू पैसे दे दिए। या फिर आप इसे भी याद कर सकते हो कि पेटीएम जो है आपके ट्रांजेक्शन को क्या रखता है, सिक्योर्ड रखता है, गुप्त रखता है। तो गुप्त से आपको याद रह जाएगा गुप्ता, तो सरनेम हो जाएगा भावेश गुप्ता जो है, पेटीएम का एसोसिएशन आप बैठा लोगे। ठीक है, तो दिस इज दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला है, शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अस्थायी सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। तो साल 2023 में, देखिए ये कॉन्सेप्ट है, ये शायद आप लोगों में से सभी को वैसे तो पता होगा, बट यहाँ पे फिर भी सुन लीजिए कि क्या होता है कि जब भी कोई भी आपकी जो चीज है वो यूनेस्को की किसी भी कल्चरल या हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड की जाती है, तो उस लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए पहले इसको क्या रखा जाता है, जो आपकी एक टेंटेटिव लिस्ट होती है उसमें रखते हैं। ठीक है, टेंटेटिव लिस्ट में रखने के बाद जब हम ये देखते हैं या यूनेस्को की कमिटीज ये चेकआउट करती हैं कि वो सही है या नहीं, तो वो क्या करती हैं, इनको फाइनल आपकी जो हेरिटेज लिस्ट है उसमें इंक्लूड कर देती हैं। जैसे अभी की टेंटेटिव लिस्ट की अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, तो इंडिया से आपका भेड़ाघाट हो गया, नमहिता घाट हो गया, इनका जो साइट है इसको क्या रखा गया है, टेंटेटिव लिस्ट की सूची में रखा गया है। और टेंटेटिव लिस्ट में इस बार अभी हमने किसकी बात कर दी है, शांति निकेतन। शांति निकेतन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपको भी मालूम है कि किसका वर्किंग प्लेस था, ये था गुरुदेव का वर्किंग प्लेस। तो जब हम बोलते हैं गुरुदेव, गुरुदेव का मतलब आपको मालूम है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलो अगली न्यूज देखते हैं। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे जो अभी मंकी पॉक्स पिछले 6 महीने से हमारे लिए काफी ज्यादा जो है एक टेंशन का वर्जन था, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने बोला था कि मंकी पॉक्स भी एक प्रकार की महामारी है जो बहुत ज्यादा फैल रही है और इमरजेंसी स्टेटस में इसको पुट अप किया गया था। तो डब्ल्यूएचओ ने अब क्या किया है, इसका जो इमरजेंसी स्टेटस है इसको खत्म कर दिया है। ठीक है, चलो। श्रीलंका डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी रिसेंटली। श्रीलंका ने हाल ही में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर हम समलैंगिकता के विषय में बात करते हैं तो हमारा जो आईपीसी है, आईपीसी का जो सेक्शन 377 है, दैट टॉक्स अबाउट व्हाट, दैट टॉक्स अबाउट होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता के विषय में हमारा आईपीसी का सेक्शन 377 बात करता है। ठीक है, और हमने क्या किया है, हमारे यहाँ भी जो मतलब इसको अगर आप देखो तो होमोसेक्सुअलिटी को हमने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। और इस वक्त न्यूज में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, न्यूज में इस वक्त चल रहा है एक कॉन्सेप्ट या एक केस जो था आपका सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पे हियरिंग शुरू हुई थी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के। चलिए आगे बात करते हैं अगली। तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 में शुरू हो गया है। ये समुद्र शक्ति अभ्यास जो है, अब देखो इसमें क्या है, समुद्र है और शक्ति है। ठीक है, तो ये तो समझ में ही आ रहा है कि आपका कैसा है भाई, जो भी आपकी वाटर एक्सरसाइज है ये हो रही है। अब ये किसके बीच में हो रही है, तो ये हो रही है आपके भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए देखिए समुद्र शक्ति है, तो बट ऑब्वियस है कि ऑप्शंस में वैसे जनरली ऐसे स्टेट्स कंट्रीज नहीं आएंगी जिनके पास समुद्र वाला वो ना हो, बट अगर आपके ऑप्शंस में आती है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आप कैसे कर सकते हो कि भारत और इंडोनेशिया इन दोनों ने मिलकर समुद्र शक्ति वर्ड जो है उसमें क्या आ रहा है, इन दोनों वर्ड्स का रोल है, इन दोनों का रोल है, मतलब इन दोनों यानी इंडोनेशिया। ओके, तो समुद्र शक्ति इज रिलेटेड टू भारत एंड इंडोनेशिया बोथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रशिया हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द पेमेंट्स इन इंडियन करेंसी फॉर क्रूड ऑयल एंड आर्म्स एंड अदर ट्रेड। तो अब रूस ने क्या किया है, कच्चे तेल और हथियारों और अन्य व्यापार के लिए जो भारतीय मुद्रा में हम भुगतान कर रहे थे उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टर्न इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल इवेंट, क्योंकि भाई दिक्कत क्या थी कि जब तक रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, हमें जो भी चीजें प्रॉफिटेबल रेट्स में मिल रही थी, इंडिया वाज परचेजिंग दोज थिंग्स फ्रॉम रशिया, इंडिया ने उनको खरीदना शुरू किया। अब रूस ने ये बोला है
कि अब से आपको अगर कच्चे तेल या हथियार या अन्य व्यापार चाहिए तो आपको भारतीय मुद्रा देने से बचना होगा। क्यों बचना होगा? क्योंकि देखिए भाई, सिंपल सी बात है, रशिया पे बहुत सी कंट्रीज ने क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया है। ठीक है, तो इसके पास भी एक समय के बाद क्या होने वाला है, डॉलर्स या जो भी आपकी हार्ड करेंसीज रहती हैं, जो भी आपका फॉरेक्स रहता है, उसकी अब इसके पास क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी हो रही है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए रशिया ने क्या बोला है कि अब रशिया ने भारतीय मुद्रा का जो व्यापार है इसमें ट्रेडिंग करने से मना कर दिया। ठीक, चलिए अगली न्यूज है, अश्विनी वैष्णव लॉन्च द संचार साथी पोर्टल। तो ये संचार साथी पोर्टल जो है किसने लिया, ये लॉन्च किसने किया है, अश्विनी वैष्णव ने किया है। अश्विनी वैष्णव आपको मालूम है हमारे कौन है, रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, और अगर ये रेलवे मंत्री हैं तो ये भी समझ जाइएगा कि संचार साथी पोर्टल इज रिलेटेड टू रेलवे। ठीक, चलो अगला देखें, मनोज सोनी हैज टेकन ओथ एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। इनका सेकंड जो मनोज सोनी है, इन्होंने यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू आपकी जो भी 14 से 20 मई का पीरियड था, इसके विषय में थे। ऐसे ही अगले आपके जो भी करंट अफेयर्स की क्लास है बहुत जल्दी रिकॉर्ड आपके सामने अवेलेबल होगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे जरूर हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।